Hey friends, welcome back to Matnoi. So friends, I'm back with triangle and its properties. So this is part second for triangle and its properties from class 7th. प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 7th चैप्टर 6 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ का इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, जिसमें हमने ट्रायंगल की टाइप्स और हमने मीडियन और ऑल्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आज उसी कॉन्सेप्ट पे बेस हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 है। इस एक्सरसाइज में टोटल 3 क्वेश्चंस हैं, तो हम पहले वो 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे, देन हम नेक्स्ट चलेंगे ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ पे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 इज़ इन ट्रायंगल पी क्यू आर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। आपको एक ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन है और जिसमें क्यू आर का मिड पॉइंट जो है वो डी है, ठीक है। और आपको क्या बताना है, आपको पूछा गया है लाइन सेगमेंट पी एम एस। ये जो पी एम है लाइन सेगमेंट, उसको क्या बोलेंगे हम, ठीक है। पी डी इज़, यहाँ पे जो पी डी है, पहले तो पी एम कहाँ पे है, ये पी से लेके एम तक, इस लाइन का क्या नाम होगा वो हमें यहाँ पे लिखना है। पी डी क्या है हमारे पास, पी से लेके डी तक, इस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे। थर्ड इज़ क्यू एम इक्वल्स टू एम आर। क्या जो क्यू एम है क्या वो एम आर की इक्वल है, तो इसका भी आंसर आपको येस या नो में लिखना है। यहाँ पे जस्टिफिकेशन तो नहीं पूछी हुई, बट हम यहाँ पे रीज़न ज़रूर लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले पी एम इज़, यहाँ पे देखते हैं पी एम, पी से लेके एम तक, इस लाइन सेगमेंट का क्या नाम है। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में जो है वो हमने ऑल्टीट्यूड और मीडियम को डिस्कस किया था। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पी से लेके एम, ये पी एम जो लाइन सेगमेंट है वो परपेंडिकुलर है क्यू आर के ऊपर। तो एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से निकल के उसके ऑपोजिट साइड के ऊपर 90 डिग्रीज, ये किसका सिंबल होता है, 90 डिग्रीज़ का। तो ये एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो एक वर्टेक्स से निकल के उसके ऑपोजिट जो भी साइड है, ये वर्टेक्स है, उसका ऑपोजिट साइड कौन सी है, ये क्यू आर। तो एक वर्टेक्स से निकल के उसके ऑपोजिट साइड के ऊपर अगर 90 डिग्री या परपेंडिकुलर बना रही है तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, उस लाइन सेगमेंट को हम ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। तो इसीलिए पी एम इज ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड पी एम जो है वो यहाँ पे ऑल्टीट्यूड है। नेक्स्ट इज पी डी। पी डी क्या है हमारे पास, पी डी, यहाँ पे अगर ध्यान से अगर आपने फर्स्ट लाइन पढ़ी होगी तो डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ये जो डी है वो मिड पॉइंट है, मतलब क्यू से लेके मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि क्यू डी इज़ इक्वल्स टू डी आर, ठीक है। क्यू से लेके डी, ये क्यू डी, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, ये क्यू डी, यहाँ पे मैं थोड़ा रेड से मार्क लगा देती हूँ, क्यू डी, और ये कहाँ किसके इक्वल है, डी आर के इक्वल है, ठीक है। मतलब डी इसका मिड पॉइंट हुआ, मिड में लाई करता है। तो पी डी क्या होगा हमारे पास, पी डी क्या है हमारे पास, ध्यान से देखो, एक वर्टेक्स से ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से एक लाइन सेगमेंट निकल के उसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जाके मिला रही है, तो ऐसी लाइन सेगमेंट का क्या नाम होता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, ऐसी लाइन सेगमेंट को हम मीडियन बोलते हैं। तो हमारे पास पी डी इज़ मीडियन, ठीक है। पी डी हमारे पास मीडियन है। और एक ट्रायंगल में कितने मीडियंस बनते हैं, 3 मीडियन। यहाँ पे एक ही पूछा तो हम एक ही का आंसर करेंगे, बट एक ट्रायंगल में 3 मीडियंस बनेंगे। इज़ क्यू एम इक्वल्स टू एम आर। क्या यहाँ पे क्यू एम जो है वो एम आर के इक्वल है, तो आप यहाँ पे सीधा ऑब्जर्व कर सकते हो, सीधा देखने से ही पता चल रहा है, अगर डी मिड पॉइंट है तो क्यू डी इक्वल्स टू डी आर है, ना कि क्यू एम इक्वल्स टू एम आर। अगर क्यू एम इक्वल्स टू एम आर लिखना है तो एम को इसका मिड पॉइंट होना चाहिए था, राइट। अगर यहाँ पे m जो है क्यू आर का मिड पॉइंट होता, अगर ये लाइन ऐसी होती क्यू आर और इसका m जो है मिड पॉइंट होता, तो हम लिखते क्यू एम इक्वल्स टू एम आर, बट ऐसा नहीं है, m जो है वो मिड पॉइंट नहीं है, हमारे पास d मिड पॉइंट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो, नो क्यू एम इज़ नॉट इक्वल्स टू एम आर, ठीक है। क्यू एम जो है वो एम आर के इक्वल नहीं है, क्यों, बिकॉज हमारे पास d इज़ मिड पॉइंट, d इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, ठीक है। डी, क्योंकि हमारे पास डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, और जो एम है नॉट एम, ठीक है, एम नहीं है हमारे पास इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट कौन है, डी है, बिकॉज डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर नॉट एम, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इज आपको यहाँ पे ड्रॉ करने हैं कुछ स्केचेस। ड्रॉ रफ स्केचेस ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास हमें क्या 3 कंडीशंस दी हैं और हमें उन कंडीशंस को ड्रॉ करना है। फर्स्ट इज इन ट्राइंगल ए बी सी बी ई इज़ द मीडियम। एक सिंपल सी ट्राइंगल ए बी सी बनानी है और उसमें आपको बी ई जो है मीडियन जो है वो ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल पी क्यू आर बनानी है और उसमें पी क्यू और क्यू आर पी आर जो है वो ऑल्टीट्यूड्स होने चाहिए,
ठीक है। 2 ऑल्टीट्यूड्स बनाने हैं, एक ट्राइंगल में आप 3 बना सकते हो, यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही पूछे हैं। इन ट्राइंगल XYZ में YL जो है वो ऑल्टीट्यूड होना चाहिए इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल। और जब हमने प्रीवियस वीडियो अभी जो की थी उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि एक ट्राइंगल का जो ऑल्टीट्यूड है वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर नहीं होगा, वो एक्सटीरियर में भी बन सकता है। दैट वाज द केस ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, राइट, हमने डिस्कस किया था अभी। तो जिन बच्चों ने ये इसकी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके NCERT सॉल्यूशंस में इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, इन ट्राइंगल XYZ YL इज ऑल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल। तो ये 3 कंडीशंस हैं जो आपको ड्रॉ करनी है, तो हम 1 बाय 1 तीनों को ड्रॉ करेंगे। नंबर 1, इन ट्राइंगल ABC फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं पहले। ABC एक ट्राइंगल बनाओ, सबसे पहले यही कर लेते हैं, BE मीडियन है वो बाद में ड्रॉ कर लेते हैं। तो ट्राइंगल ABC कोई भी मेजर की बनानी है आपको, तो आप अपने हिसाब से कोई भी मेजर की ट्राइंगल बना सकते हो। आप एक्यूट बनाओ, ऑब्ट्यूज बनाओ, ठीक है, राइट बनाओ। तो मैं ऐसी बना लेती हूँ और इसका नाम मुझे ABC लिखना है, ABC 3 वर्टिसेस हैं ABC, और इसमें BE जो है वो मीडियन होना चाहिए। अब देखो BE मीडियन होना चाहिए तो मतलब ये मीडियन B से निकल के E यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा, किसका पॉइंट होगा, वो हमें मीडियन बनाना है तो मिड पॉइंट देखना पड़ेगा अपोजिट साइड का। तो B के अपोजिट, ये B है, इसके अपोजिट जो साइड है AC, उसका हमें मिड पॉइंट मार्क करके बस उसको हमने मीट कराना है, तो वो क्या बन जाएगा, मीडियन बन जाएगा। तो अगर मैं इसको देख लूँ ABC को, इसका जो मिड पॉइंट है ये अगर 5 सेंटीमीटर्स है तो मैं 2.5 पे मार्क लगा देती हूँ, ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। और बस मुझे क्या करना है, B और E को यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारे पास BE। तो ट्राइंगल ABC हमने बनाई जिसमें हमने B से लेके एक मीडियन ड्रॉ किया E तक, और वो E कहाँ पे आएगा, B के अपोजिट जो साइड है AC, उसका मिड पॉइंट, ठीक है। तो हेयर BE इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। B, इन ट्राइंगल PQR, सबसे पहले PQR बनाओ आप, और PQ और PR 2 ऑल्टीट्यूड्स होने चाहिए, ठीक है। मैं एक रफ यहाँ पे बना के दिखाती हूँ आपको। पहले ट्राइंगल PQR बनानी है, PQR, ठीक है, ट्राइंगल PQR बनानी है आपको, और उसमें ये जो PQ और PR है ये दोनों ऑल्टीट्यूड्स होने चाहिए। ये PQ और ये PQ और ये PR, ये दोनों ऑल्टीट्यूड्स होने चाहिए, मतलब इसके बीच में 90 डिग्रीज होना चाहिए। तो मतलब ये कैसे ट्राइंगल बनेगी हमारे पास, ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बनेगी। देखो इसको कैसे बनाएंगे, PQ और PR, तो पहले मैं यही कर लेती हूँ, PQ और PR ऑल्टीट्यूड हैं तो PQ के ऊपर PR ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन सेगमेंट बनाओ और इस पे प्रोटेक्टर से आप 90 डिग्रीज का एंगल बना दो, ठीक है, ये 90 का एंगल बना दो। अब ध्यान से देखो, PQ एंड PR कॉमन पॉइंट कौन है, P, तो मैं यहाँ पे P लिख लेती हूँ, एक तरफ Q लिख लो, एक तरफ R लिख लो। PQ एंड PR, ये दोनों के बीच में कितने डिग्रीज का एंगल बनता है, 90 का। तो 2 ऑल्टीट्यूड्स बन गए हैं, ठीक है, लेकिन ये ट्राइंगल नहीं बनी। तो ट्राइंगल बनाने के लिए इसको कंप्लीट करो, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, PQR एक ऐसे ट्राइंगल बन गए जिसमें PQ और PR ये दोनों क्या है, ऑल्टीट्यूड्स हैं ट्राइंगल के। ऑल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, ऑल्टीट्यूड जो है वो 90 डिग्री बनाते हैं, परपेंडिकुलर बनाते हैं। एक ट्राइंगल के वर्टेक्स से निकल के उसके ऑपोजिट जो लाइन सेगमेंट है उसके ऊपर 90 बनाएंगे, ठीक है। ये जैसे Q से निकल रहा है, Q एक वर्टेक्स है, यहाँ से एक लाइन निकल के इसके ऑपोजिट कौन है, PR है, तो उसके ऊपर 90 बनना चाहिए, तो ये 90 बन रहा है। उसके मिड में बनेगा ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, वो नेसेसरी नहीं है, वो मीडियन के केस में ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट इज इन ट्राइंगल XYZ YL इज एन ऑल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल। और जब भी आपको एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल वाला केस आता है ना कि ऑल्टीट्यूड एक्सटीरियर में बनाओ, तो आपको इमीडिएटली दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमें कौन सी ट्राइंगल बनानी है, हमें ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल बनानी है। उस केस में ऐसा जो है हम बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट, और ऑब्ट्यूज बनानी है तो 90 से बड़ा एक एंगल बना दो, ये 90 से बड़ा एंगल बना दिया, और फिर क्या कर दो, ट्राइंगल पहले कंप्लीट कर दो, उसके बाद ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। तो YL जो है वो ऑल्टीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। तो X, तो मैं Y को यहाँ लिख लेती हूँ, मान लो Y, ठीक है, XY ऐसे लिख लेते हैं, XYZ, ठीक है। आप कहीं पे भी लिख सकते हो, ये आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाए इसलिए मैंने Y यहाँ पे रखा है। तो आप ये कैसे भी बना सकते हो, अपनी हिसाब से कहीं भी बना लो। सो XYZ इज़ अ ट्राइंगल, और हमारे पास YL जो है वो ऑल्टीट्यूड होना चाहिए।
अब वाई एल ऑल्टीट्यूड, वाई से निकल के उसके अपोजिट जो भी साइड है जेड एक्स है ना, जेड एक्स के ऊपर 90 डिग्री बनाना चाहिए क्योंकि ऑल्टीट्यूड है, 90 डिग्रीज बनना चाहिए। इसका 90 डिग्री बनाना है तो वो ऐसे कहीं बनेगा सीधा, है ना, बट उसके लिए ये लाइन, इसके नीचे लाइन सेगमेंट नहीं, यहाँ पे है नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एक्स जेड को एक्सटेंड करूँगी थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहाँ पे बना लो, ताकि यहाँ पे मेरे को एक पॉइंट मिल जाए जिस पे मैं बना सकूँ। तो उसके बाद प्रोटेक्टर से यहाँ पे 90 डिग्रीज बना लो, ये तो इसका नाम एल लिख दो, क्योंकि आपको यहाँ पे मेंशन है कि आपको एल ही लिखना है। तो वाई एल, हमारे पास एक ट्रायंगल एक्स वाई जेड थी और उसमें हमने क्या बनाना था, वाई एल ऑल्टीट्यूड बनाना था और वो एक्सटीरियर में होना चाहिए ट्रायंगल को। तो ये ट्रायंगल यहाँ पे रह गई, ये इसके एक्सटीरियर में, ठीक है। ट्रायंगल से बाहर जो है वो एक ऑल्टीट्यूड हमने ड्रॉ कर दिया जिसका नाम वाई एल हो गया। तो ये हमारे पास 2 क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ओके, थर्ड क्वेश्चन इज verify by drawing a diagram if the median and altitude of an isosceles triangle can be same। हमें वेरीफाई करना है ड्रॉ करके, एक डायग्राम ड्रॉ करके कि जो मीडियन और ऑल्टीट्यूड होते हैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के, क्या वो सेम हो सकते हैं, ठीक है। हमें पूछा गया है कि ऑल्टीट्यूड और जो मीडियन है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के वो सेम हो सकते हैं, और आपको क्या करना है, ये वेरीफाई करना है बाय ड्राइंग अ डायग्राम। आपको एक डायग्राम बना के इसको बस वेरीफाई करना है। ये है तो ट्रू ही है ना। मीडियन, हमने ये जब मीडियन और ऑल्टीट्यूड डिस्कस किया था तो हमने ये वहाँ पे ड्रॉ किया था। तो मीडियन और ऑल्टीट्यूड आइसोसेलेस ट्राइंगल के सेम ही होते हैं, बट आपको यहाँ पे बस वेरीफाई करना है, ठीक है। ट्रू स्टेटमेंट है, बस आपको वेरीफाई करनी है। ओके, तो हम क्या कर लेते हैं, इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। एक क्या चाहिए, सबसे पहले आइसोसेलेस ट्राइंगल चाहिए, उसके बाद उसके मीडियन और ऑल्टीट्यूड की बात करेंगे। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है, जिसमें 2 साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। तो मैं एक, जिसमें 2 साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, तो मैं क्या करती हूँ, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लेती हूँ। यहाँ पे ये 7 सेंटीमीटर्स ले लिया, और सेम वे यहाँ पे भी मैं इसको 7 सेंटीमीटर्स बना लेती हूँ, ताकि 2 साइड्स जो हैं इसकी वो सेम हो जाएं, ठीक है। अब ट्राइंगल कंप्लीट करनी है, तो ट्राइंगल कंप्लीट करने के लिए इसकी ये जो थर्ड लाइन सेगमेंट है ये भी ड्रॉ कर दो। लेट इट बी ए बी एंड सी, ठीक है। इसका नाम हमने क्या लिख दिया, ट्राइंगल ए बी सी। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें इसका मीडियन भी ड्रॉ करना है और इसका ऑल्टीट्यूड भी ड्रॉ करना है, और हमें देखना है क्या वो सेम लाइन सेगमेंट बनती है, ठीक है, अलग अलग तो नहीं बनते। तो अब हमें क्या करना है, पहले मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं। मीडियन मतलब BC का मिड पॉइंट लेना होगा और उसको A के साथ ज्वाइन करना होगा। तो अगर मैं BC को मेज़र कर लूँ, ये कितने सेंटीमीटर्स हैं, तो ये जो मेरे पास BC है 6 सेंटीमीटर्स है, तो इसका 6 सेंटीमीटर है, तो मैं 3 जो है वो मार्क कर लेती हूँ इसका मिड पॉइंट, और उसका नाम मैं D लिख लेती हूँ, ठीक है। मैंने मीडियन बनाना है, तो मीडियन बनाने के लिए मुझे BC का मिड पॉइंट चाहिए होगा, तो मैंने वो मार्क कर लिया पॉइंट D। अब जब मीडियन बनाना है तो इस लाइन सेगमेंट का जो अपोजिट वर्टेक्स है A, उसको और इसके मिड पॉइंट को बस ज्वाइन कर दो, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, इसका मीडियन। अब ये इसका मीडियन है, ठीक है। अब हमने बस ये चेक करना है कि क्या ये इसका ऑल्टीट्यूड भी है या नहीं। तो हमें कैसे पता चलेगा, अगर यहाँ पे एंगल 90 का बन जाए और यहाँ पे भी 90 का बन जाए, ठीक है, ये तो ऑब्वियसली यहाँ 90 बनेगा, तो लीनियर पेयर से यहाँ पे भी 90 बनेगा। तो अगर यहाँ पे एंगल 90 भी बन जाए, तो हमारे पास जो ADB है ना, ये 90 आ जाए, तो हम बोल सकते हैं कि AD जो है वो इसका ऑल्टीट्यूड भी है। मीडियन तो वो है ही है, वो इसका ऑल्टीट्यूड भी है। तो आप प्रोटेक्टर से इसको मेज़र करोगे, प्रोटेक्टर से ADB एंगल को मेज़र करोगे, तो यहाँ पे ये कितने डिग्रीज़ का आएगा, 90 डिग्रीज़ का आएगा। तो यहाँ से ये वेरीफाई होता है कि जो मीडियन और ऑल्टीट्यूड होता है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, वो दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। वेरीफाई तो हमने बस ड्रॉ करके ही करना था, बट हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो हमने क्या किया, हेयर AD इज़ द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। हेयर AD इज़ द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ADC। क्यों है, एज D is the midpoint of BC, ठीक है। एज ऑन मेजरिंग एंगल ADB और एंगल ADC, ऑन मेजरिंग एंगल ADB और एंगल ADC, वी फाइंड एंगल ADB इज इक्वल्स टू
90 डिग्री, ये जो एंगल ए डी बी है ये 90 डिग्री है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो देयरफॉर ए डी इज़ ऑल्सो एन ऑल्टीट्यूड, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। सो देयरफॉर ए डी इज़ ऑल्सो एन ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो हमने ये वेरीफाई कर दिया कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो इसका मीडियन होता है वही इसका ऑल्टीट्यूड भी होता है, मतलब वो दोनों सेम ही होते हैं। तो आपको ये रिज़ल्ट हमेशा याद रखना है, ठीक है। एक ये रिज़ल्ट याद रखना है कि आपको एक तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में उसका जो ऑल्टीट्यूड होता है वो हमेशा बाहर ड्रॉ करते हैं हम ट्रायंगल के। एंड सेकेंड इज़ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में उसका ऑल्टीट्यूड और उसका मीडियन जो है वो सेम ही होते हैं। ओके, तो ये रही हमारे पास एक्सरसाइज 6.1। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसकी प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे और देन उस पर बेस्ड एक्सरसाइज। सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए गुड डे।